नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज मैं कई सारे ग्राम पंचायतों का दौरा करूंगा और ग्राम पंचायतों के साथ कई सारी जो ढाणी हैं, कॉलोनी हैं, उनकी भी हम आज दौरा करेंगे, क्योंकि हमारा काम है लोगों को जागरूक करना और लोगों की जो समस्या है उनका निराकरण करवाना। सरकार ने जनता के लिए क्या किया उसको भी हम दिखाते हैं और जनता सरकार से क्या चाहती है उसको हम सरकार को दिखाते हैं। तो हमारा जो काम हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा अपने जो समस्या है उनको समाधान करवाने में, क्योंकि जब तक जनता अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को सरकार या प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं बताएंगे तब तक उनको पता भी नहीं चलेगा कि सर इनकी क्या समस्या है और किस प्रकार की समस्या है। तो आज जब मैं चांदोली ग्राम पंचायत में था तो कई ऐसे लोग हमें जो मिले जिन्हों से बात करने पर मुझे पता चला कि वास्तव में ही चांदोली ग्राम पंचायत में सरपंच के द्वारा एक मुहिम चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, चाहे वो पेंशन योजना हो, चाहे वो खाद्य सुरक्षा योजना हो, चाहे वो चिरंजीवी सुरक्षा बीमा योजना हो, और लोगों को उनका लाभ भविष्य में मिलना चालू हो जाएगा। और हमारे आज मैं चांदोली जो ग्राम पंचायत है उसके जो बेरवा ढाणी में हूँ, जहाँ आप कुछ महिला हैं, कुछ पुरुष हैं, उनको देख पा रहे हो, और एक जो युवा है जिसे आप देख पा रहे हो, ये क्या नाम है आपका? राहुल है। ये बोल भी नहीं सकते हैं और विकलांग भी है। ये बोलते भी कम बोलते हैं ना आप, और ये विकलांग है। और कितनी उम्र होगी इनकी? 20 साल की समथिंग। और जैसे हमें पता, ये इनकी, आप इनकी माँ हो तो कितनी उम्र इनकी? 20 साल उम्र इनकी। तो कभी इनको भविष्य में, इससे पहले इनको कभी पेंशन योजना का या कोई ऐसा लाभ मिला इनको? तो आपने कभी जागरूक इस बारे में किसी अधिकारियों को या ग्राम पंचायत में या किसी को बताया आपने? लगाया था फॉर्म। अच्छा, फॉर्म लगाया था, लेकिन है ना 2-3 बार फॉर्म भी लगा दिया इसके पिताजी ने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अभी हमारे पास, अभी जब मैं ग्राम चांदोली का दौरा कर रहा था तो मुझे एक सूचना मिली है कि सरपंच के माध्यम से इन बच्चों का जो पेंशन का फॉर्म है वो लगा दिया गया, और आने वाले समय में मतलब अगले महीने से इनकी पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। ऐसा है? सही है ये बात? मुंह से बोलो, सही है ये बात? सही है ये बात। तो आप जब पेंशन आपका फॉर्म लगा, बच्चे का फॉर्म लगा, तो आपका कोई खर्चा वगैरह चाह या किसी से कोई दलाली करी किसी ने? नहीं। बिना निःशुल्क का काम किया? किसी ने आपसे पैसा थोड़ी लिया? तो ये थे, क्या नाम है आपका? केसंती है। देखो, मैं क्यों, देखो गांव में आपको बोलना पड़ेगा, जब तक आप नहीं बोलोगे जब तक मजा नहीं आएगा। वैसे मैं आपसे बात करूं थोड़ा सा, क्योंकि आप मुझे सटीक जानकारी दीजिए कि आपका ये जो बच्चा है विकलांग है जिस तरह से है, और मुझे सूचना मिली, अभी मैं चांदोली में था तो मुझे सूचना मिली कि मानसिक रूप से थोड़ा सा ये डिस्टर्ब है। तो ऐसे लोगों को कहीं किसी प्रकार की सहायता मिलती है क्या सर गाँव में? नहीं, पहले नहीं मिली आज तक बिल्कुल भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगमोहन है जी। तो सर ये सहायता ही नहीं मिलती कि ये लोग हैं जो अधिकारियों को तक नहीं पहुंच पाते हैं, अपने फॉर्म नहीं लगा? लोग तो कोशिश करते हैं, लेकिन जितने भी अधिकारी है ना, वो अधिकारी कोई 1000 लेता है, कोई 2000 लेता है, लेकिन लेने के बाद भी है ना कोई काम नहीं करता आज तक। तो इसकी सूचना आप किसी के आप देते हो नहीं देते हो सर? देते हैं ना, 2-3 दफे तहसीलदार को भी दिया था इसके बारे में, भाई ऐसे ऐसे हमारे 2-5 आदमी विकलांग है, उनको कोई पेंशन नहीं मिली। और अब इनकी अभी मेरे पास जैसे सूचना पहुंची है कि इनकी पेंशन अब बन चुकी है, और अगले महीने में लगभग इनकी पेंशन इनके खाते में, अकाउंट में आ जाएगी। तो ये किस प्रकार हुआ, किसने आपको सहायता करी, क्या हुआ, थोड़ा सा बताइए। हमारे सरपंच है राम खिलारी जी, उन्होंने करी। इनको तो पता भी नहीं है कब फॉर्म लगवाया, कब क्या किया। तो आपके कागज वगैरह वो ले गए या? घर पर आके लेके गए। घर पर आके ले गए वो? सारा काम घर पे ही करवाया उन्होंने। तो अब आपको मालूम चल चुका कि इनकी पेंशन बन चुकी है? पेंशन आ जाएगी अगले महीने। किसी प्रकार का पैसा आपका लगा हो? कोई एक पैसा नहीं लगा। आपका एक पैसा नहीं लगा? किसी प्रकार की आपको कोई समस्या आई होगी? कोई समस्या नहीं आई। तो ऐसा ग्राम पंचायत में होना चाहिए, सब ग्राम पंचायत में आप लोगों को, सभी में होना चाहिए ऐसा। आपका क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम जगमोहन है जी। जगमोहन जी, आप ये बताओ, लोगों को जागरूक होने के लिए हाँ जी, कहीं न कहीं फ्रंट पे आना पड़ेगा और इस प्रकार की जो समस्या है उनको बतानी पड़ेगी। आना पड़ेगा, जरूर आना पड़ेगा ना। नहीं आएंगे तब तक समस्या नहीं बताएंगे तो समस्या का समाधान कैसे होगा? आज आपने समस्या बताई तो आपको समस्या का समाधान हो। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ या हमें पता नहीं चला, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। चलो, आप खुश हो आज? हाँ जी, हम तो पहले भी इस बात से खुश थे। पहले भी क्या था, जैसे मेरी माँ एक्सपायर होगी, उसका नाम
है ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक सर ये बताइए, आपके यहाँ कोई पानी की समस्या की हाँ, ऐसी कोई पानी की समस्या है जी। पानी से तो आपके यहाँ सरपंच साहब ने टैंकर वगैरह लगा रखे हैं? हमारे नहीं लगाया यहाँ पे, अच्छा, आपको नहीं गांव लगाया? में ही लगाया अच्छा, गाँव में लगाए। हमारे क्या था, एक मोटर है सरकारी। अब यहाँ पे 2 मोटर थी, एक पहले एक मोटर थी यहाँ पे, तो उसने जिसके अंडर में लगाई थी ने, समझो बाड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, उसके अंडर में लगाई थी, उसने कब्जा कर लिया। उसने भी कब्जा कर लिया। अब दूसरी बोरिंग वहाँ पे लगाई, अब वहाँ पे भी है ना वो कुछ दिन चली, उसके बाद में जल गई। फिर दूसरे है ना गांव वालों ने सबने 1-1 रुपए इकट्ठा किया, किसी ने 200 दिया, किसी ने 500 दिया, और सारी उसकी है ना मोटर नई खरीदी। उसके बाद में अब जाके है ना वो चालू की, अब फिर दोबारा जल गया। वही समस्या होगी पानी। चलो सर, इसका भी हम समाधान बहुत जल्दी करवाएंगे। लेकिन आपका जो पेंशन में सारी जो संबंध है इस बच्चे की, देखिए सर ये बच्चा था और ये इनकी मदर है, तो इस बच्चे की जो पेंशन संबंधी समस्या आ रही थी, तो कहीं कहीं ग्राम पंचायत के नेतृत्व में वो समस्या को दुरुस्त कर दिया गया। और देखो सर, सरपंचों के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो सारी समस्या को एक बार दुरुस्त कर दे। ये लग रहे हैं प्रयास में, आप इनका कोऑपरेट करते रहिए और अपनी जो समस्या उनका समाधान करवाते रहिए। अब एक में एक दादी और दादी, आप ये जो कागज लेके आए हैं, जो किस चीज़ के कागज हैं? ये शौचालय का। शौचालय का। तो शौचालय का पैसा नया आना है कि पुराना है? पुराना का नहीं है। अच्छा, नया है। हाँ, तो आपका सरपंच आपका घर बैठे कागज लेवा आए हो, तो आपको बढ़िया लग रही हो? लग रही है नहीं है। अच्छा अच्छा, सरपंच हर गाँव में होना चाहिए। हाँ, बढ़िया लग रही है, आयो तो बढ़िया लग भाई आपको घर घर में शौचालय को लेटरिंग का लेना देना, ये सारी चीजें की आपकी समस्या सुनवा के लिए आ रही है, तो बढ़िया है आपके लिए। बढ़िया ही तो है। आप भी इनको समस्या बताओ। मुझे बता दी नहीं, समझते कागज दे दिया, मैं कहीं पढ़ी तो। चलो, तो खुश हो ना आप? बिल्कुल। हाँ, खुश है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो परिवार है आज यहाँ आए हुए, यहाँ बैठे हुए थे ठाण, और कहीं न कहीं सरपंच की, देखो सर ये अच्छी पहल है सरपंच के माध्यम से। हम किसी की ना तो हम किसी की तारीफ करते हैं, अब तारीफ जब भी करते हैं जब वो कोई अच्छा काम करता है, बाकी मीडिया तो मीडिया ही होता है। और तो आज आपके सामने किस प्रकार सरपंच के जो प्रतिनिधि है वो फोरमन को इकट्ठा कर रहे हैं, और इन लोगों को इनकी जो समस्या है, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो लेटरिन की शौचालय की हो, चाहे और किसी की हो, तो उनको दुरुस्त करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर, हम आपको तमाम खबरें, तमाम अपडेट दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में एक कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप हमें कितना कोऑपरेट कर रहे हो, और हम जो मुहिम चला रहे हैं आपके लिए वो आपको अच्छी लग रही भी है या नहीं लग रही। तो आप सर कमेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और आपकी जो समस्या उनको हम अच्छी तरह से उठाकर जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा सकें और उन समस्याओं का समाधान हो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।